हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र की उपयोगिता। प्रत्येक विषय की अपनी एक उपयोगिता होती है, उसी प्रकार समाजशास्त्र की भी अपनी एक उपयोगिता है। लेकिन भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र की उपयोगिता और बढ़ जाती है। भारतीय समाज के लगभग तमाम क्षेत्रों में हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, चाहे वह धार्मिक हो या आर्थिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक। दूसरी ओर हमें यह भी देखने को मिलता है कि वर्तमान समय में हमारा नाता परंपरावादी मूल्यों से आज भी बना हुआ है, जबकि कुछ शहरी समुदाय के लोग आधुनिक मूल्यों को अधिकतम स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं को समझने में समाजशास्त्र अधिक उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं व्याप्त हैं, जैसे जातिवाद, सामाजिक असमानता, गरीबी, अपराध, स्त्रियों की निम्न स्थिति इत्यादि। इन समस्याओं के निदान के लिए हमें इन्हें समझना होगा और उन्हें समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने समाज को समझना होगा और इसमें समाजशास्त्र हमारी सहायता कर सकता है। समाजशास्त्र निम्न क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो सकता है। पहला है सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक। अभी हमने आपको बताया कि भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं व्याप्त हैं, जैसे गरीबी है, अपराध है, स्त्रियों की निम्न स्थिति इत्यादि। तो ये जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं व्याप्त हैं, इन समस्याओं के सामाजिक कारणों की खोज करके हम इसकी निष्पक्ष व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय एकता में सहायक। भारत विभिन्नताओं का देश है। भाषा, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर हम बटे हुए हैं, जिसके कारण हमारे समाज में अक्सर आंदोलन और दंगे होते रहते हैं। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये राष्ट्रीय एकता में बाधक सिद्ध होती हैं। तो हम इन विभिन्नताओं का अध्ययन करके बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें समाजशास्त्र अत्यंत उपयोगी हो सकता है। और तीसरा है नई परिस्थितियों से समंजन कराने में सहायक। वर्तमान युग परिवर्तनशीलता का युग है और आप देख सकते हैं कि समाज तीव्र गति के साथ बदलता जा रहा है। प्रतिदिन हमारे सामने नई नई परिस्थितियां आती हैं जहां समायोजन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर समाजशास्त्र भविष्य की परिस्थिति का एक स्वरूप पैदा करता है और ऐसे स्वरूपों से परिचित होकर के हम नई परिस्थितियों के लिए तैयार होते हैं। और चौथा है ग्रामीण उत्थान में सहायक। ग्रामीण जीवन से संबंधित समस्याएं जैसे जनस्वास्थ्य, निरक्षरता, भूमिहीनों की समस्या, तेजी से बढ़ती हुई आबादी इत्यादि अत्यंत विकराल रूप लेती जा रही हैं, जिसका शीघ्र निवारण अत्यंत आवश्यक है। 1960 के दशक के आरंभिक वर्षों में ग्रामीणों से संबंधित अनेक अध्ययन हुए। यस्सी दुबे ने भी ग्रामीण समुदाय के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। तो समाजशास्त्रीय अध्ययन इस क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी साबित हो सकते हैं। और पांचवा है जनजातियों की समस्याओं को हल करने में उपयोगी। जनजातियों की जीवन शैली सभ्य समाज से अलग होती है और यही कारण है कि उनकी समस्याएं भी कुछ अलग प्रकार की होती हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा
जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इनके विकास के लिए अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं, फिर भी इच्छित परिणाम सामने नहीं आ पा रहा है। तो इच्छित परिणाम सामने नहीं आ पा रहा है, इसके पीछे कौन से कारण हैं? जनजातियों की समस्याओं की प्रकृति क्या है? ऐसे तमाम सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें समाजशास्त्री विश्लेषण के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और छठा है जनसंख्या संबंधी समस्याओं को समझने में उपयोगी। बढ़ती हुई जनसंख्या भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक समस्या है और जनसंख्या को कम करने के लिए सरकार के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया है, लेकिन फिर भी इच्छित परिणाम सामने नहीं आ पा रहा है। जन्म निरोध उपायों को अपनाने में कौन कौन सी बाधाएं हैं, इसकी जानकारी हमें तभी हो सकती है जब हम समाज के मूल्यों, मान्यताओं इत्यादि को समझेंगे और इसमें समाजशास्त्र हमारी मदद कर सकता है। और सातवां है आर्थिक विकास के कार्यान्वयन में सहायक। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका समाजशास्त्री पहलू अधिक महत्वपूर्ण है। विकास कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में और समय समय पर उनके मूल्यांकन में समाजशास्त्री गण काफी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो ये था समाजशास्त्र की उपयोगिता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ like and share this video and subscribe my channel Dr. Rakesh Kumar Gupta। धन्यवाद।